हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। तो देखो, हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था, एग्जांपल्स समझे थे। थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग ने देखे थे कि हम लोग कैसे रिलेशंस के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग डोमेन, रेंज, को डोमेन, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.2 वो हम लोग सॉल्व करते हैं और पूरी अच्छी तरह ये सब समझते हैं कि होता कैसे है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब वो 14 तक जा रहा है। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाई r इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, एक्स वाई, सच दैट 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ए। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को डोमेन, को डोमेन एंड रेंज तो निकालनी है। यहाँ पर ये समझो, ये जो आर है मतलब रिलेशन क्या हो रहा है, रिलेशन है एक्स और वाई का, जिसमें कि जो आपका 3x माइनस वाई है इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जहाँ पर जो एक्स और वाई है दोनों ही ए से बिलोंग करता है। मतलब ये एक्स और ये वाई दोनों ही आपका इसी में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे और तो कोई सेट नहीं है, एक ही सेट है। तो ये दोनों जो सेट हैं वो हमारे इससे ही आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा कैसे वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, ये जो हम लोगों का, इसमें हम लोगों को रिलेशन तो दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, रिलेशन हम लोगों का ए से लेके ए तक है। मतलब जो रिलेशन आर है वो हम लोगों को दिया हुआ है ए टू ए तक। ठीक है, और रिलेशन हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि हमारा रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे हम लोगों का, मैं ऐसे एक बार वापस लिख दे रही हूँ आपको, ये दिया हुआ है। और a हम लोगों का क्या है, दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक। ठीक है, ये हम लोगों का a दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें हम लोग, तो क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ही है, तो हम लोग y को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस है तो जाके पॉजिटिव वो अपने आप हो जाएगा। तो हम लोग इसको, रिलेशन को, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं that r is equal to x y such that 3x is equal to y where x and y belongs to a। ओके, हम लोगों ने ये लिख दिया। therefore अगर 3x equal to y is 3x equal to y अगर होता है, उसका मतलब क्या है, समझो ये बात। 3x equal to y है ना, उसका मतलब क्या कि आपको 3x से 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगा वो होगा y। और क्योंकि x और y दोनों इसी से बिलोंग करते हैं, मतलब इसमें से आपको कोई ऐसा वैल्यू देखना है जिसमें आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आपका x होगा, लेट एज्यूम करना है। तो आपको कोई ऐसा वैल्यू देखना है इन सब में से 1 से लेके 14 तक, जिसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब वापस ऐसा आंसर आना चाहिए जो y हो, जो यहाँ पे पुट हो सके। सपोज 1 फर्स्ट नंबर, तो 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इंटू 3 कर सकते हैं। क्या आएगा, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 होता है। तो 1 भी यहाँ पे है और 3 भी यहाँ पे है, तो एक सेट वो हो सकता है 1 और 3 का। मतलब ये फर्स्ट वाला x है और ये वाला y है ना। तो हम लोगों का x में अगर आप 3 मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल टू जो वैल्यू आता है वो y होगा, और x और y दोनों ही इससे बिलोंग करना चाहिए। तो ये एक सेट हो गया, क्योंकि 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, वापस हमने 3 ही लिख दिया, 1 एंड 3 दोनों यहाँ से बिलोंग करता है। सिमिलरली दूसरा नंबर देखते, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई, मतलब 2 के साथ हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आता है ना। और 6 भी इसके बीच में आएगा 1 2 3 4 करते करते, क्योंकि 14 तक है। तो नेक्स्ट सेट क्या हो जाएगा, 2 एंड 6। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, 3 को देखते हैं। तो 3 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और 9 भी इसके अंदर ही आता है, तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 12 आता है, तो 12 भी इसके अंदर ही है ना, तो वो भी पॉसिबल है। मैंने ये क्लोज क्यों कर दिया, क्योंकि देखो नेक्स्ट क्या है, 4 के बाद 5 है। 5 इंटू अगर 3 करोगी तो क्या आएगा, 15 आएगा। 15 तो यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये तो 14 तक ही है, इसलिए हमने नहीं इसको क्लोज कर लिया। यहाँ पे बस इतने ही हो सकते। तो फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जिसमें एक्स वाई 3x माइनस वाई हम लोगों को वेयर एक्स वाई निकालने, ये जो दिया था ये हम लोगों ने इसका रिलेशन, जो आपको डिफाइनर रिलेशन बोल रहा था, ये आपने रिलेशन तो फाइंड कर लिया। अभी आपको क्या बोला है, डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालने के लिए। तो डोमेन देखो, डोमेन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट्स का।
फर्स्ट क्या है 1 2 3 4, इसको डायग्राम में अगर आप बनाते तो क्या बनाते ऐसे 1 2 3 4 इधर होता और 3 6 9 12 इधर होता, ठीक है। तो 1 2 3 4 3 6 9 12 ऐसे होता। तो इसमें से हम लोगों का डोमेन ये होता, हम लोगों का रेंज क्या होता ये होता, और को डोमेन सारा ही होता तो को डोमेन भी यही होता। तो बस वैसे लिख देंगे डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, रेंज इज इक्वल टू 3 6 9 एंड 12 एंड को डोमेन अभी क्या होगा वो देखिए। ये मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, मैंने ये जस्ट वैसे फिगर में बताया, लेकिन को डोमेन में क्या होगा, को डोमेन में तो आपका हर एक एलिमेंट आता है ना, हर एक एलिमेंट जितने भी पॉसिबल है मतलब जितने भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका 1 से लेके ये 14 तक है ना, 1 से लेके 14 तक होगा, तो को डोमेन में सब कुछ ही इंक्लूड होगा। 1 2 3 4 5 6 लिखना चाहो तो लिख सकते, नहीं तो 14 तक सब कुछ होगा को डोमेन में, क्योंकि को डोमेन मतलब ऑल। डायग्राम इसका बनाना होगा तो सॉरी ये मैंने उस टाइम गलत बता दिया कि को डोमेन भी ये होगा, को डोमेन नहीं ये रेंज है, ये आपका डोमेन है। को डोमेन अगर आपको क्योंकि हम लोग अभी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अगर करते तो ये आपका ऐसे 3 6 9 12 सिर्फ नहीं होता, बल्कि आपका 1 to 14 पूरा होता, वो होता है को डोमेन। ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू हम लोगों का जो रिलेशन है वो हमें दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5 है हमारा, और यहाँ पे जो x है वो हमारा नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 4 है, मतलब 1 2 एंड 3 ही हो सकता है। n जो एक्स वाई है वो n से बिलोंग करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर से। तो आपको रिलेशन बताना है r का यूजिंग रोस्टर फॉर्म n, साथ में आपको डोमेन एंड रेंज भी फॉर्म करना है। सेम ही है जैसा अब तक हमने किया है, बट मैं एक और करके आपको क्लियरली समझा देती हूँ। यहाँ पर देखो अभी रिलेशन हम लोग को बता दिया क्या निकालना है। अभी ये नेचुरल नंबर है, लेस देन 4 है, वो सब हमें पता है। तो इसको अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमने लिखा हुआ है लेस देन 4 एंड ऑल, ये मैं वापस नहीं लिख रही। लेस देन 4 मतलब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, देखो द नेचुरल नंबर, आपका जो नेचुरल नंबर है वो यहाँ पे लेस देन 4 है ना, जो नेचुरल नंबर है वो आपका लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 नेचुरल नंबर क्या हो सकता है 1 2 एंड 3, सिर्फ यही तीनों पॉसिबल है। तो इसीलिए आपका जो आर है वो क्या होगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखना है हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, ये 1 2 3 है तो 1 के साथ क्या होगा, कंडीशन क्या है x प्लस 5, x क्या है 1, 1 प्लस 5 कितना होता है 6, बस। नेक्स्ट नंबर क्या है 2 है, तो 2 प्लस 5 कितना होता है 7 होता है, तो ये 2 7 आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या है 3 प्लस 5 कितना होता है 8, बस हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में ख़त्म, कुछ भी नहीं करना था। x प्लस 5 है ना, और x क्या है 1 2 3 है, तो सब में 5 5 प्लस कर दो, हो गया 1 6 2 7 एंड 3 8। 1 2 3 क्यों आएगा, क्योंकि कंडीशन दिया गया है लेस देन 4 होना चाहिए, बस इसी वजह से हम लोगों का ये 1 2 3 आने वाला है, हो गया। द डोमेन ऑफ द, अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए, तो जो डोमेन और रेंज होगा वो क्या होगा, देखो डोमेन हम लोगों को ऑब्वियसली जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, वही बार बार बोल रही हूँ सेम चीज़ ही है, डोमेन फर्स्ट वाले होते हैं तो 1 2 एंड 3, एंड अगर इसी में रेंज की बात की जाए, रेंज क्या होगा सेकेंड वाला 6 7 और 8। इसी में अगर आपको को डोमेन बोलते क्या क्या होता, इसमें ना को डोमेन नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका वैसे तो लेस देन 4 दिया है एंड ऐसे तो आपका सब कुछ याद है, तो को डोमेन में तो क्योंकि सब कुछ इंक्लूडेड होना है यहाँ पे, इसलिए सिर्फ आपको डोमेन एंड रेंज पूछा गया। डोमेन आपका फर्स्ट वाला होता है, को डोमेन आपका सेकंड वाला होता है, बस। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि ए एक सेट है जिसमें आपके एलिमेंट्स क्या क्या है 1 2 3 एंड 5, बी एक दूसरा सेट है जिसमें आपके एलिमेंट्स क्या हैं 4 6 एंड 9। आपको रिलेशन बताना है ए टू बी का, और जिसमें आपका रिलेशन जो है उसका कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई दो उसमें एलिमेंट होंगे, एंड जो डिफरेंस होगा ना एक्स और वाई का वो ऑड होगा। मतलब जैसे सपोज़ हम लोगों का जो भी आप माइनस कर रहे हो
जो उसका जो भी डिफरेंस होता है वो ऑड होना पड़ेगा। x सपोज आपने ले लिया 1 एंड y आपने ले लिया इसका 4, ठीक है। x और y आपने ले लिया 1 एंड 4, तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, ऑड आ गया तो मतलब वो करेक्ट होगा। लेकिन वैसे ही अगर आप 1 या तो सॉरी 2 एंड 4 ले लेते हैं, 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है, जो कि इवन हो जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। बस यही करना है आपको, ऑड नंबर्स यहाँ पे देखने हैं एंड उसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का ए हम लोगों को दिया हुआ है कि हम लोगों का ए क्या होगा 1 2 3 और 5, बी हम लोगों का क्या होगा 4 6 9। तो आर हम लोगों को कंडीशन दिया गया है, मैं ये वापस नहीं लिख रही। आर की कंडीशन क्या है कि एक्स वाई होना पड़ेगा, जो डिफरेंस होगा बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मतलब इसको अगर आप एक्स लेंगे इसको वाई लेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए अभी जैसे बताया वो ऑड होना चाहिए। तो ये जो है डिफरेंस ये आपका ऑड होना चाहिए, इसलिए आर का 1 किसके साथ जाएगा 4 के साथ। हम लोग मतलब वैसे ही करके देखेंगे पूरा साथ में कि 1 को पहले 4 के साथ करो, 6 के साथ करो, 9 के साथ करो, अगर ऑड होता है तो रखिए वरना उसको रिलेशन में इंक्लूड मत कीजिए। ये सबसे ईजी तरीका होता है, ज़्यादा सोचने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जैसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हुए, वैसे ही कर लो। 1 को 4 के साथ करो, 1 को 6 के साथ देखो, 1 को 9 के साथ देखो, अगर ऑड आता है तो यहाँ पे लिखो, ऑड नहीं आता है तो यहाँ से हटा दीजिए, बस इतना सा काम है। 1 को 4 के साथ करने से 3 आता है ना, 4 माइनस 1 3, तो यस ये पेयर होगा। 1 को 6 के साथ करने से 5 आता है जो कि ऑड है, होगा। 1 को 9 के साथ करने से क्या आता है 8 आता है, मतलब इवन आ गया, नहीं देंगे। 2 को 4 के साथ करने से क्या आता है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज़ इवन नंबर, नहीं लेंगे। 2 को 6 के साथ कीजिए, 6 माइनस 2 इज़ 4, इवन आता है, नहीं लेंगे। 9 और 2 को कीजिए, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होता है 7 होता है, ले लेंगे, ऑड आ गया। 3 को 4 के साथ कीजिए, 1 आता है, ले लीजिए। 3 को 6 के साथ कीजिए, 3 आता है, ले लीजिए। ऑड आने से लो, इवन आने से हटा दो। 3 को 9 के साथ कीजिए, क्या आता है 6 आता है, नहीं लेंगे। 5 को आप 4 के साथ कीजिए, 1 आता है, लो। 5 को 6 के साथ कीजिए, 1 आता है, फिर से लो। 5 को 9 के साथ कीजिए, क्या आएगा 5 माइनस 9 4 आ जाता है, इवन नंबर होता है, मत लीजिए, नहीं आएगा। बस कोई आंसर ख़त्म, कुछ भी नहीं करना था, इतना ही है, ख़त्म भी हो गया, क्योंकि आपको सिर्फ ऑड पेयर्स काउंट करने हैं, ख़त्म। बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो इस डायग्राम से हम लोगों को क्या रिलेशन समझ आता है पी और क्यू के बीच में, हम लोगों को वो बताना है। इट शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। हम लोगों को ये तो पता चल रहा है कि हाँ ये एक कोई रिलेशनशिप बता रहा है ये दोनों सेट्स के बीच में, लेकिन ये क्या रिलेशनशिप बता रहा है वो हमें शो करना है, ठीक है। और हम लोगों को ना इसको दोनों सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में शो करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे दिखाते हैं। सेट बिल्डर में देखो, पहले तो सेट बिल्डर रोस्टर ये सब छोड़ो, पहले आप देखो कि आपको इस रिलेशनशिप को देख के समझ क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो आपका 5 और 3 के साथ पेयरिंग हो रहा है, 6 एंड 4 का पेयरिंग हो रहा है, 7 एंड 5 का पेयरिंग हो रहा है। मतलब कुछ तो समझ आ रहा होगा कि इन दोनों में 2 का गैप है, इन दोनों में भी 2 का गैप है, इन दोनों में भी 2 का गैप है। अगर सबके बीच में 2 का गैप है, देखो बड़े नंबर्स कहाँ हैं, यहाँ पे भी ये बड़े वाले हैं, मतलब 5 एंड 3 का बीच में 2 का गैप है लेकिन 5 बड़ा है। 6 एंड 4 के बीच में 6 का गैप है लेकिन यही बड़ा है। 7 एंड 5 के बीच में भी 2 का गैप है, यही बड़ा है। मतलब इधर सारे बड़े नंबर सारे, इधर सारे छोटे नंबर सारे कंपेरेटिवली और 2 के गैप के साथ आ रहे हैं। मतलब अगर आप इसमें से 2 माइनस कर देते हो, इन सब में से अगर आप 2 माइनस कर देते हो तो आपको ये वाला सेट मिल जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो अगर आप इसको x लेते हैं एंड अगर आप इसको y लेते हैं, आप बोल सकते हो दैट x माइनस 2, क्योंकि ये यहाँ पे है तो x अगर इस पूरे में से लाइक 5 माइनस 2 3, ये x है, 6 माइनस 2 4, ये भी x है, 7 माइनस 2 5। तो x माइनस 2 अगर करते हैं तो हम लोगों को y मिल जाता है। तो हम लोग बस हम लोगों को रिलेशन मिल ही गया। देखो थोड़ा सा सोचना है और आपको आंसर मिल गया, कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो
इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हम लोगों को। रिलेशन तो पता चली कि x माइनस टू इज इक्वल टू वाई आ रहा है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y आपका क्या है x माइनस टू। मतलब आप एक ही बात है ना, x माइनस टू इज इक्वल टू वाई लिखिए या तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू लिखिए, बात तो एक ही है, कुछ भी लिख लेना। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू लिखा है, जहाँ पर x क्या है आपका p से बिलोंग करता है। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं y आपका q से बिलोंग करता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि y आपका x माइनस टू हम लोगों का दिखा रहा है। तो या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट एक्स वाई, जहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है, फॉर x p से बिलोंग करता है, उसकी जगह आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5, 6 एंड 7। दोनों चीज़ें करेक्ट है। डायरेक्ट या तो वैल्यूज़ लिख दो या तो डायरेक्टली लिख दो, p से बिलोंग करता है, मेहनत करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है ना, डायरेक्ट लिख दिया, हो गया काम। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपको इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म तो सबसे इजी होता है, डायरेक्टली लिखना होता है आपको। तो रोस्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो r क्या होगा रोस्टर फॉर्म के हिसाब से, हम लोगों का 5 3 के साथ पेयरिंग हो रहा है, 6 4 के साथ, 7 5 के साथ, बस लिख दो। क्या होगा रोस्टर फॉर्म में लिखने से, 5 3 6 4 एंड 7 एंड 5 हो गया। नेक्स्ट आपको इसमें ना डोमेन एंड रेंज इसमें भी बताना है। डोमेन एंड रेंज तो आप मतलब क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना, समझ ही लीजिए, काट बांध लीजिए इस बात को, आएगा ही आएगा। डोमेन एंड रेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब डोमेन रेंज को डोमेन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड अच्छी तरह हम लोग समझ भी चुके हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। डोमेन हमारा फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला क्या है 5 6 7, तो डोमेन लिख लो 5 6 और 7। रेंज क्या होता है आपका सेकेंड एलिमेंट वाला, सेकेंड ऑर्डर पे, वो क्या है 3 4 एंड 5, बस ख़त्म। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है, मैं आज और कराती हूँ। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 6 7 8 9 सब कंप्लीट कर लेंगे, ओके। क्योंकि ये चैप्टर का मैं आपको मतलब ये एक्सरसाइज तो मैं आपको पूरा हर एक क्वेश्चन करा ही देती हूँ। ये थोड़ा सा अलग भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बोला था। ये मैं आपको अच्छे से करा दूँगी, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास का अगर आपको पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए आप ये ले सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या किया, वही डोमेन एंड रेंज ये सब समझा है थोड़ा सा, एंड हाँ बस वही नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। बस ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से और समझते रहो, एंड कुछ भी डाउट होने से कमेंट में तो आप पूछ सकते हैं, मैं ऑब्वियसली हेल्प करूँगी। एंड साथ ही में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। कुछ भी बुरा लगा बोलिए, कुछ भी अच्छा लगा वो भी बोलिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जो भी आपको पसंद होता है करिए, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।